नमस्कार मित्रों, मॉर्निंग वॉक विथ इंडियन साइंटिस्ट के अंतर्गत आज के हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आज भारत का नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत को इस महान उपलब्धि से गौरवान्वित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा बचपन से ही अत्यधिक जिज्ञासु थे, उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि थी, वे प्रतिभा के विस्फोट थे। भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर एच भाभा बम्बई के बैरिस्टर थे। उनकी माता का नाम मेहरबाई प्रेमजी था। भाभा के व्यक्तित्व पर उनकी माता, बुआ और मामी का प्रभाव पड़ा था। भाभा की बुआ ताता परिवार की बहू थी। इस कारण भाभा को बड़े बड़े उद्योगों, कारखानाओं एवं बड़ी बड़ी परियोजनाओं को देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी बुआ ने उन्हें भारतीय समाज से अवगत कराया। बालक भाभा को नींद कम आती थी। डॉक्टर ने नींद कम आने का कारण भाभा का अति सक्रिय मस्तिष्क, ओवर एक्टिव ब्रेन को बतलाया, जो उन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त थे। भाभा को संगीत से बहुत प्रेम था। उनके रोने पर संगीत के रिकॉर्ड बजाकर उन्हें चुप कराया जाता था। भाभा संगीत के स्वर, ताल और लय से परिचित थे। वे श्रेष्ठ गायकों के आवाज़ का हूबहू अनुकरण करते थे। संगीत की शिक्षा उन्हें मामी से मिली थी। बालक भाभा वैज्ञानिक उपकरणों और यंत्रों की बनावट और संचालन में रुचि लेते थे। उन्हें सप्ताह में 2 दिन चित्रकला की भी शिक्षा उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार लाला काका देते थे। होमी भाभा की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल तथा जॉन केनन हाई स्कूल से हुई। बाद में उनकी शिक्षा एलिफिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बम्बई से हुई। स्नातक की पढ़ाई के लिए वे कैम्ब्रिज चले गए। गणित, इंजीनियरिंग में उनकी विशेष रुचि थी। भौतिक विज्ञान में भी उनका बहुत अधिक मन लगता था। कैम्ब्रिज में 3 विषयों के स्थान पर 6 वैकल्पिक विषयों को लेकर उन्होंने उच्चतम अंक प्राप्त किया। 1932 ईस्वी में ट्रिनिटी कॉलेज की रॉड ज्वेल ट्रैवलिंग स्टूडेंटशिप नामक छात्रवृत्ति उन्हें दी गई। 1934 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि थियोरेटिकल फिजिक्स में प्राप्त हुई। उन्नीस सौ 35 ईस्वी में आइजक न्यूटन स्टूडेंटशिप तथा सीनियर स्टूडेंटशिप छात्रवृत्ति उन्हें दी गई। यह छात्रवृत्ति इंग्लैंड के प्रतिभावान छात्रों को ही दी जाती थी। उन्हीं दिनों उनका संपर्क विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों प्रोफेसर PAM डिस्क, NF मोरे, प्रोफेसर पाली, फर्मी तथा कैमर से हुआ। वे यूरोप के देशों में घूम घूम कर प्रयोग करते थे और व्याख्यान देते थे। 1935 में उन्हें भाषण माला के अंतर्गत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बुलाया गया, जो लगातार 4 वर्षों तक चला। उनकी गणना अब विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में होने लगी।
1939 ईस्वी में मैनचेस्टर की कॉस्मिक प्रयोगशाला में उन्हें भौतिकी शास्त्र का प्रोफेसर बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने पर वे भारत लौट गए। भारत में उन्हें बंगलौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का प्रोफेसर बनाया गया। 1945 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना सदस्य बनाया। भाभा के ही प्रयास से 1945 ईस्वी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई। उन्हें इसका प्रथम निदेशक बनाया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सन 1947 ईस्वी में डॉक्टर भाभा को परमाणु शक्ति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। भाभा बचपन से ही विज्ञान को एक नई दृष्टि से देखते थे। उनके मस्तिष्क में सदैव एक ही विचार आते थे कि परमाणु शक्ति के मानव विरोधी स्वरूप को समाप्त कर उसे जीवन निर्माण की विभिन्न दिशाओं से संबद्ध किया जाए। भाभा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अत्यंत निकट एवं विश्वास पात्र थे। भाभा के ही प्रयासों से बम्बई के निकट ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना 1954 में हुई। भाभा को इसका संपूर्ण दायित्व सौंपा गया। भाभा प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1954 में जेनेवा में शांति के लिए अणु एटम फॉर पीस नामक गोष्ठी की अध्यक्षता की तथा फ्रांस के वैज्ञानिक पैरो की उस विचारधारा का जोरदार शब्दों में विरोध किया कि संसार में अल्प विकसित राष्ट्र परमाणु शक्ति का लाभ तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि वे औद्योगिक प्रगति में संपन्न नहीं हो जाते। भाभा परमाणु शक्ति का उपयोग चिकित्सा, कृषि तथा उद्योग में करना चाहते थे। इसी के अंतर्गत 3 परमाणु भट्टियों का निर्माण, परमाणु बिजली घरों का निर्माण तारापुर, कोटा तथा कलपक्कम में हुआ। अभी तक परमाणु शक्ति का उपयोग विनाश के लिए किया जाता था। उन्होंने विश्व को एक नई दिशा दी। 1959 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें DSc की उपाधि दी। उन्हें एडम्स पुरस्कार भी दिया गया। अमेरिका की वैज्ञानिक एकेडमी ऑफ साइंस ने उन्हें अपना विशिष्ट सदस्य बनाया। भाभा विश्व में निरस्त्रीकरण चाहते थे, हथियारों की होड़ को समाप्त करना चाहते थे। 1964 ईस्वी में आकाशवाणी पर भाभा ने कहा था, विश्व को निरस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि तकनीक विकसित होने से परमाणु बम बनाने का खर्च कम हो जाएगा, तो भविष्य में छोटे छोटे देश भी परमाणु बम बना सकते हैं और इससे विश्व सभ्यता को, मानव सभ्यता को विनाश होने की संभावना होगी। भाभा को अपने देश पर बहुत अधिक गर्व था। वे भारत को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित देखना चाहते थे, उन्नत देखना चाहते थे। वे देश मित्रों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा देश की सेवा के लिए आजीवन अविवाहित रहे। 24 जनवरी 1966 ईस्वी को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना वे जा रहे थे कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा वे 57 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चले गए। उनके असामयिक निधन से भारत की परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अधिक क्षति हुई। प्रत्येक भारतवासी डॉक्टर भाभा को, भारत को परमाणु
शक्ति संपन्न बनाने के लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता है और भारतीयों के लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। हम पुनः एक नए भारतीय महान वैज्ञानिक के साथ उपस्थित होंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।